फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इबादत और रियाज़त की इतनी अहमियत थी कि आप खाना भी इसी नीयत से तनावुल फरमाते ताकि इबादत पर क़ुव्वत हासिल हो। चुनांचे सैयदना अब्दुल्ला सलमी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि सैयदना शेख मुहियुद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे एक वाक़या सुनाया कि जिस वक्त मैं शहर के एक मोहल्ला क़तबिया शर्क़ी में मुकीम था, तो मेरे ऊपर कुछ दिन ऐसे गुज़रे कि मेरे पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और मेरे पास इतनी इस्तात भी नहीं थी कि मैं खाना ख़रीद कर खा सकूं। इसी हालत में एक शख्स मेरे पास आया। उसने कागज़ की बंधी हुई पूड़ियाँ दी और चला गया। मैं उसके अंदर बंधी हुई रकम से हलवा पराठा ख़रीद कर मस्जिद में पहुंच गया। किबला रू होकर इस फिक्र में गर्क हो गया कि इसको खाऊं या ना खाऊं। इसी हालत में मस्जिद की दीवार में रखे हुए कागज़ पर मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने उठकर उसको पढ़ा तो उस पर लिखा था कि हमने कमज़ोर मोमिनीन के लिए रिज़्क़ की ख्वाहिश पैदा की ताकि वो बंदगी के लिए इसके ज़रिए क़ुव्वत हासिल कर सके। आप फरमाते हैं कि उस तहरीर को देखकर मैंने अपना रुमाल उठाया, खाना वहीं छोड़ दिया। मैंने 2 रकात नफल पढ़नी शुरू कर दी। 2 रकात नमाज अदा करके मस्जिद से निकल आया। इससे ये मालूम हुआ कि हुज़ूर गौसे पाक उस वक्त तक खाना तनावल ना फरमाते जब तक ये हालत ना हो जाती कि निढाल हो जाएंगे भूख से, तो निढाल होकर गिर जाएंगे और इबादत की क़ुव्वत बाकी ना रहेगी। इसलिए आपने 2 रकात नमाज पढ़ी कि अभी तो इबादत की क़ुव्वत बाकी है और वो खाना वहीं छोड़ दिया। तो पता चला कि खाना खाने का मकसद और नीयत ये होनी चाहिए कि इस खाने के ज़रिए इबादत इलाही पर क़ुव्वत हासिल करूँगा। सिर्फ लज़्ज़त के लिए, मज़े के लिए खाना नहीं खाना चाहिए। इबादत की नीयत से खाएंगे तो खाना खाना इबादत हो जाएगा, खाने का सवाब मिलेगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु 6 दिन तक कुछ तनावुल ना फरमाते। सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर 7 दिन तक ना खाते। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास के शागिर्द रशीद हज़रत अबूल जौज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु 7 दिन भूखे रहते। हज़रत इब्राहीम बिन अदम और सैयदना सुफियान सौरी 3 दिन के बाद खाना खाते, हर 3 दिन के बाद खाते थे। ये तमाम हज़रात भूख के ज़रिए आखिरत के रास्ते पर चलने में मदद हासिल करते, जबकि हमारा हाल ये है कि हम दिन में 3 मरतबा तो एक रवाज बन चुका है। ये एक नई बिदअत जो शुरू ये खाने की थी, वरना खाना होता था 1 वक्त, फिर शुरू हुआ 2 वक्त, तो अब 3 वक्त। कई मुल्कों में 5 वक्त भी रवाज है, लेकिन खाना भी हम बाज़ का रोटी को या चावलों को खाना कहते हैं। बाकी जो हम समोसे, चाट, बाकी बिस्कुट जो चीज़ें खाते हैं, पिज़्ज़ा खा लें, कुछ खा लें, उसको खाना नहीं शुमार करते। वो वैसे ही रिफ़्रेशमेंट के लिए शॉर्ट ईट्स कह लें, कुछ भी कह लें, उसको खाने का नाम नहीं देते। हालांकि वो भी खाना है। 2-4 बिस्कुट खा लिए तो खाना है, पिज़्ज़ा खा लिया वो भी खाना है, शवारमा खाया, पकौड़े समोसे खा लिए तो वो खाना है, बल्कि खाने से हैवी है। एक समोसे के अंदर 400 से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो इतनी रोटी के अंदर भी नहीं होगी जितना एक समोसा खाने से वो कैलोरी चलेगी। तो खाना जो असल है वो एक ही वक्त का है, लेकिन बाद में ठीक है 2 टाइम की भी इजाज़त है। लेकिन ये भी बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि 3 टाइम जो खाता हो तो फिर उसको जानवरों के उस बाड़े में बांध देना चाहिए। ये भी अक़वाल मौजूद हैं, किताबों में लिखे हैं कि 3 वक्त का इतना अजीब व गरीब है खाना कि 3 वक्त बंदा खा रहा है। लेकिन अब तो 3 वक्त से ज़्यादा खाया जाता है, तो खाने के अलावा बाकी चीज़ें। तो हमारे यहाँ इस वक्त ये हालात हैं, वरना जिन बुज़ुर्गों का हमने सुना है कि 3 दिन बाद खाते थे, हफ्ते बाद खाते थे, 7 दिन बाद खाते थे, वो लोग लज्जत के लिए नहीं खाते थे, वो खाते थे इबादत पर क़ुव्वत हासिल हो। निढाल हो गए कि अब 2 रकात नफल भी नहीं पढ़े जा सकेंगे, तो अब खाना खा लेते कि मैं क़ुव्वत पैदा हो जाए, मैं इस काबिल हो जाऊँ, नमाज़ पढ़ सकूँ, नफल पढ़ सकूँ, अल्लाह की इबादत कर सकूँ। और हम तो वक्त बे वक्त हर किस्म की चीज़ें पेट में उंडेलते रहते हैं। ऐ काश हमारा भी भूख से कम खाने का ज़हन बन जाए
और हम फ़कत इतना खाएँ जिससे इबादत इलाही पर क़ुव्वत हासिल हो सके। इंशाअल्लाह इससे दुनिया और आखिरत की बेशुमार भलाइयाँ हासिल होंगी। डॉक्टरों से जान छूट जाएगी, खर्चे बच जाएंगे। अपनी सेहत के हवाले से हर बंदा परेशान है, तो ये तकरीबन सारी बीमारियाँ ये खाने की बेहतियातियों की वजह से शुरू होती हैं। अल्लाह पाक हमें इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए कम से कम एक नियत तो ज़रूर होनी चाहिए खाने में, और बहुत सारी नियतें हो सकती हैं, लेकिन एक बुनियादी नियत है खाना खाने के लिए कि इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ, मज़े के लिए, लज़्ज़त के लिए नहीं खा रहा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल